गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। हमारे चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे थे हम कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि है हमारा चाइनीज़ रूम टेस्ट या आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस को क्यों डेवलप किया गया या ये क्यों जनरेट हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, पहले इसके पीछे की थ्योरी समझ लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा ट्यूरिंग टेस्ट आया था तो उसमें क्या था कि जो हमारी मशीन थी वो एक डेटाबेस में सर्च करके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर रही थी। ठीक है, और जो ह्यूमन था वो अपनी नेचुरल थिंकिंग पे आंसर कर रहा था। तो एक चाइना के साइंटिस्ट थे जान शियरले, उन्होंने ये बोला कि अगर हमारी एक मशीन है वो हमें एक पर्टिकुलर डेटाबेस में सर्च करके आंसर दे रही है या वो मशीन हमारी ट्यूरिंग टेस्ट क्वालिफाई कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मशीन इंटेलिजेंट है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि सपोज मान लीजिए हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो उस मशीन के डेटाबेस में उसका जवाब नहीं है और ह्यूमन के पास उसका जवाब है, तो वहां पे वो मशीन मेरी फेल हो जाएगी, है ना। तो यही हुआ, ये जो आया था जॉन शियरले का, ये जो आया था चाइनीज रूम टेस्ट या आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, ये आर्ग्यूमेंट ही हो गया एक तरह का, क्योंकि किसी चीज के अगेंस्ट था, किसी चीज को चैलेंज करने वाली बात थी। और ये किसको चैलेंज कर रहा था कि ट्यूरिंग टेस्ट को चैलेंज कर रहा था। तो ये पहली लाइन मैंने यहाँ पे वही लिखी है कि ये जो था ये अगेंस्ट द ट्यूरिंग टेस्ट था, मतलब ये अगेंस्ट द वैलिडिटी ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट, मतलब ये ट्यूरिंग टेस्ट की के वजूद पे सवाल उठा रहा था। ऐसा था कि ट्यूरिंग टेस्ट क्वालिफाई करने से कोई भी मशीन इंटेलिजेंट नहीं हो जाती। क्यों? अब इसमें देखो, इन्होंने यही अगली लाइन मैंने लिखी है कि हम किसी भी मशीन को, वी कैन नॉट से एनी मशीन दैट इज इंटेलिजेंट इफ इट पासेस द ट्यूरिंग टेस्ट। और इसका रीजन क्या था कि ओनली बाय सर्चिंग इन इट्स डेटाबेस एंड गिविंग द आंसर, इससे कोई भी मशीन, मतलब आपकी, हम इस सिर्फ इस प्रक्रिया से ये नहीं कह सकते कि कोई मशीन इंटेलिजेंट हो गई। तो अब चाइनीज रूम टेस्ट में क्या था, इसकी क्या डेफिनेशन थी, इसमें क्या था कि जो हमारी मशीन है, जो हमारा ह्यूमन है या जो मशीन है, जब तक जो काम वो कर रहे हैं उसको वो समझेंगे नहीं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो दे रहे हैं, जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक हम उसको इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, चाहे वो मशीन हो या ह्यूमन। यहाँ पे देखिए वही डेफिनेशन लिखी है कि ए मशीन आर ए ह्यूमन कैन नॉट बी इंटेलिजेंट या कैन बी इंटेलिजेंट ओनली by मतलब what they have to understand what they are doing। ओके, जो मशीन है हमारा और जो ह्यूमन है, जब तक वो उस बात को समझेंगे नहीं कि वो क्या कर रहे हैं तब तक वो इंटेलिजेंट नहीं होंगे। अब ये देखिए, चाइनीज रूम टेस्ट को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक बंद रूम होता है, इसमें एक ह्यूमन है हमारा, ठीक है, और इसके पास कुछ, इसको इसकी खासियत है कि इसको सिर्फ इंग्लिश आती है और इसको हमने दे दिए चाइनीज लिटरेचर। ठीक, अब ये बाहर हमारा ह्यूमन इंटेरोगेटर है, ठीक है, जो एग्जामिनर है, वो क्या करेगा, वो इसको इनपुट देगा और इनपुट किस में देगा, चाइनीज में देगा। ठीक है, अब इनपुट इसने चाइनीज में दिया और जो ये ह्यूमन है इसके क्वेश्चन को इस लिटरेचर में सर्च करेगा थ्रू सम सिंबल्स और सेट ऑफ रूल्स यू कैन से। तो अगर वो आंसर, मतलब जो सिंबल इन्होंने इनपुट में दिया है उससे रिलेटेड इनको कुछ इसमें मिलता है तो ये इसको आउटपुट देंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इनको इंग्लिश ही आती, इनको चाइनीज का नॉलेज नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसा पूछ दिया जो इस चाइनीज लिटरेचर में है ही नहीं या इसके सेट ऑफ रूल्स में है ही नहीं, तो फिर ये इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। यही था हमारा चाइनीज रूम टेस्ट। यही समझाने के लिए इन्होंने कहा कि ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेना किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट साबित नहीं करता। इसीलिए फिर इसके बाद इन्होंने ये चाइनीज रूम टेस्ट दिया। ये अगेंस्ट था किसके, ट्यूरिंग टेस्ट के। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना हम उसको इंटेलिजेंट नहीं कह सकते कि कुछ किसी चीज डेटाबेस से या किसी सेट ऑफ रूल से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे देना इज नॉट कि आप इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में हमें वो टॉपिक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।